बंधुओं, आज मोक्षदा एकादशी के दिन मैं आपको सुना रही हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी की कथा को सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें। बंधुओं, साल में 24 एकादशियां आती हैं। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है, परंतु मोक्षदा एकादशी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इस एकादशी का महत्व कुछ अलग ही है। बंधुओं, जो मनुष्य भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं या मोक्षदा एकादशी की कथा को सुनते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी व्रत रखने वालों को 10वीं तिथि की रात को भोजन नहीं करना चाहिए और रात को सोते समय मुख और दांतों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए ताकि दांतों में अन्नकण फंसा न रह जाए। बंधुओं, रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बंधुओं, एकादशी की सुबह प्रातः जल्दी उठें और संकल्प करें कि अमुक संवत्सर मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथि अमुक वासरे अर्थात जो भी वार है, अमुक गोत्र उत्पन्न जो भी गोत्र है, अमुक नामो अहम जो भी आपका नाम है, ब्राह्मण को शर्मा अहम, क्षत्रिय को वर्मा अहम, वैश्य को गुप्तो अहम और शूद्र को दासो अहम कहना चाहिए। जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम शमन अर्थ एकादशी व्रत अहम करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं पर जाकर स्नान करना चाहिए। विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और भगवान के समक्ष फूल अर्पित करें। हो सके तो भगवान को मोक्षदा एकादशी के दिन पीले फूल अर्पित करें। तुलसी दल तो अवश्य ही अर्पित करें और पीले फलों का भोग लगाएं। बंधुओं, एकादशी के दिन भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग करते रहें और रात्रि जागरण अवश्य करें। भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और रात जागते हुए भजन कीर्तन करें। भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करें। श्रीमद् भागवत गीता मोक्षदा एकादशी के दिन अवश्य सुने, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जी का प्रादुर्भाव हुआ था। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें हजारों यज्ञ और लाख गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को दिया। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और विधि क्या है। भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया,
हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक में गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य हुआ और प्रातः काल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांतिचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत और भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सोच के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला और चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, केशव नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सब
भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि केशव नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि केशव नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि केशव नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि केशव नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि केशव नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि केशव नारायण